नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक रोशन बाब, हुजूर की आयली ज़िंदगी। इसका माना है ख़ानदानी ज़िंदगी, आसान लफ्ज़ों में घरेलू ज़िंदगी। ज़िंदगी के दो हिस्से होते हैं ना, एक हम गुजारते हैं बाहर लोगों के साथ, एक हमारी ज़िंदगी गुजरती है अपने घर वालों के साथ। देखना यह है हुजूर की हयात मुबारका अपने अहले खाना के साथ कैसी गुजरती है, और वजह और सबब बयान करने का यह है कि हमारी ख़ानदानी आयली ज़िंदगियों में सीरत का नूर जो ख़त्म हो चुका है वो वापस आ जाए। मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए सबसे बेहतरीन तरीका इस्लाह का, खूबसूरती का, हुस्न का, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। अगर इसे फरामोश कर दिया, आप किसी भी मुल्क से, किसी भी कौम से, किसी भी जनाब वाला तहजीब से अगर अपने लिए इस्लाह, खूबसूरती, हुस्न के रास्ते तलाश करेंगे, नहीं मिलेंगे। खुद हुजूर ने फरमा दिया, अगर मजहबी मामलात को छोड़ के सिर्फ तहजीबी, तमद्दुनी या दूसरों की सकाफती चीज़ों को अगर हम अडॉप्ट करना शुरू कर दें, हासिल करना शुरू कर दें, फिर तो गुमराह हैं ही हैं। अगर हम आसमानी मज़ाहिब में उतरी हुई चीज़ों को भी लेंगे तो भी गुमराह हो जाएंगे। खुद हुजूर का फरमान है। हज़रत उमर हुजूर के सामने तौरात पढ़ने लगे, नबी पाक इस्लाम का चेहरा मुबारक बदल गया, गुस्से जलाल से सुर्ख हो गया। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं, ए उमर देखते नहीं हुजूर का चेहरा जलाल से सुर्ख हो गया। हज़रत उमर घुटनों पे आए और आके अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ग़ज़बिल्लाहि व ग़ज़बि रसूलिका। अल्लाह तेरे गज़ब तुम ही पनाह दे, तेरे रसूल दे गुस्से तुम ही पनाह। फिर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मैं छोड़ता हूँ। हुजूर ने जुमला फरमाया, अगर हज़रत मूसा खुद यहाँ मौजूद हों तुम मुझे छोड़ो, हज़रत मूसा जो अल्लाह के नबी हैं उनकी पैरवी करो, लदलल तुम। फरमाया बेशक वो नबी हैं, जो मेरे होते हुए नबी के पीछे भी चलेगा गुमराह हो जाएगा। आपको बात समझ आई मैंने क्या अर्ज किया? हमारी जिंदगियों में कुछ चीजें वो हैं जो हमने मगरिब से ली, कुछ चीजें वो हैं जो हिंदुओं से ली, कुछ यहूदियों से, कुछ ईसाइयों से, और उनके मुताबिक अपनी तबीयतों के मुताबिक हमने जिंदगी शुरू कर दी। क्या हमारे रस्म व रवाज और क्या हमारी खानदानी जिंदगी। यही वजह है आज परेशानियों ने हमारे घरों में डेरे डाले हुए हैं। शायद ही कोई घर ऐसा हो जिसमें रिश्तों का हया, तकद्दुस बिल्कुल उसी तरह मौजूद हो। हमारे यहाँ तो अभी भी बाकी है। यूरोप अब रो रहा है, उनके बड़े बड़े जो मुफक्किरीन हैं उन्होंने लिखा अपनी किताबों के अंदर कि हमारा ख़ानदानी निज़ाम बर्बाद होकर रह गया, काश कि हम भी हुजूर की सीरत को अपना लेते। वो रो रहे हैं आज इस बात पे, न बेटी का हया, न बाप का, न रिश्ते का, न बीवी का पता। कोई रिश्तों में तकद्दुस है ही कोई नहीं। क्यों? इसलिए कि उनके पास हुजूर की सीरत का नूर नहीं पहुंचा। अगर हम दूर होंगे तो हमारे घरों का हशर भी यही होने वाला है। इसलिए जरूरी है आक़ा दो जहां रहीमो करीम नबी, जिनसे बढ़कर कोई तरबियत फरमाने वाला नहीं है, जिनसे बढ़कर कोई मुअल्लिम नहीं है, और जिनसे ज्यादा हलीम रहीम कोई दूसरा सिखाने वाला है ही नहीं है। सहाबी रसूल हजरत सैयदना मुआविया बिन हकम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं नया नया मुसलमान हुआ, तो वो जो है मेरे भाइयों की, नया नया मैंने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ, हुजूर की बारगाह में बैठा था, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे दीन सिखाया, चंद बातें सिखाई। उनमें से एक ये थी कि जब छींक मारो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, जब कोई छींक मारे अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो तुम क्या कहो, यरहमुकल्लाह। ये बात हुजूर ने मुझे सिखाई, मैंने सीख ली, मैंने याद कर ली। कहते अब मुझे ये पता नहीं था कि इसे कब कहना है और कब नहीं कहना है। फिर कभी आया हुजूर के दरबार में, अराबी थे, हुजूर के दरबार में आए, नमाज का वक्त हुआ, हुजूर ने नमाज शुरू फरमाई, पीछे खड़े होकर नमाज शुरू कर दी। कहते पीछे खड़े किसी आदमी ने छींक मारी, और छींक मार के उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने नमाज में ही कह दिया यरहमुकल्लाह। हालांकि नमाज में ऐसे करें तो नमाज टूट जाती है, मैंने कह दिया। जब मैंने ये कहा तो कुछ सहाबाए किराम जो बैठे हुए थे मुझे गौर से घूर के देखने लगे। फरमानी बि अबसारिहिमुन नास, मैनू अखा कड्डन लग पे, भाई ये क्या कर रहे हो तुम?
नमाज में खड़े हो, तुम्हें पता नहीं है ये अमल नमाज में करने का नहीं है। कहते जब वो मुझे घूर रहे थे तो मैं फिर बोल पड़ा। मैंने कहा कि क्या हुआ है तुम्हें, मालकुम तंजुरून इलैया बिआयुनिन शुज़रिन, इस तरह घूर के मुझे क्यों देख रहे हो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। नमाज की हालत में मैंने कलाम शुरू कर दिया। अब जब नमाज मुकम्मल हो गई, तवज्जो है मेरे भाइयों की, हुजूर का अंदाज़े तरबियत देखना जरा। नमाज मुकम्मल हुई, हुजूर ने फरमाया मनिल मुतकल्लिम, वो जो बातें कर रहा था कहाँ है। अर्ज़ की हुजूर मैं हाज़िर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे करीब किया, कहते मैं डर गया। अब मेरा ख्याल था कुछ सजा मिलेगी। पहले सहाबा मुझे घूर रहे थे, अब हुजूर ने तलब कर लिया कोई तो गलती है मेरी। मैं डर गया, पसीने से शराबूर हो गया। हुजूर ने मुझे करीब बिठाया और बड़ी नरमी के साथ, बड़ी शफकत और प्यार के साथ मुझे फरमाया इन्नमस्सलातु लिक़िराअतिल कुरआन व ज़िक्रिल्लाह, ये नमाज है, ये कुरान पढ़ने के लिए है, रब का जिक्र करने के लिए है, ये बातें करने का मकाम नहीं है। जुमला सुनो, कहते हैं फवल्लाहि मा रअयतु मुअल्लिमन कत्तु अरफक़ मिर रसूलिल्लाह, कहते हैं बड़े बड़े उस्ताद देखे, बड़े बड़े मुअल्लिम देखे, बड़े बड़े तरबियत करने वाले देखे, पर अल्लाह की इज्जत की कसम हुजूर से ज्यादा नरमी के साथ सिखाने वाला ना कोई हुजूर से पहले देखा है ना कोई हुजूर के बाद देखा है। ऐसा अंदाज़े तरबियत। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खूबसूरत अंदाज में मुकम्मल दीन लोगों तक पहुंचाया। हर गोशाए ज़िंदगी में हुजूर की सीरत हमारे लिए नमूना है। कोई ताजर है तो सीरत नमूना है, कोई मजदूर है तो हुजूर की सीरत नमूना है, कोई निकाह करना चाहता है हुजूर की सीरत नमूना। हर गोशाए ज़िंदगी हमारे नबी ने तो हमारे लिए कसर छोड़ी कोई नहीं। जब कसर है नहीं तो फिर हम क्यों आगे पीछे तलाश करें, रस्म और रिवाज कहीं और से हम क्यों लें। मसला तो तब होना जब हमारे पास कोई कमी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर गोशाए ज़िंदगी पर हमारे लिए हमें नूर अता फरमाया है। आइए अहबाब जल्दी से अर्ज करता हूँ, आइली ज़िंदगी जो कि किसी माशरे की रीढ़ की हड्डी होती है। माशरा तश्कील पाता है अफराद से। अफराद तब तैयार होते हैं जब ख़ानदानी निज़ाम बेहतर होता है। ख़ानदानी निज़ाम की धज्जियाँ उड़ जाएं, बिगाड़ पैदा हो जाए, रिश्तों का तकद्दुस ख़त्म हो जाए, तो क्या ख्याल है माशरा खूबसूरत होगा या बदसूरत हो जाएगा? उसमें कुछ नहीं बचेगा। जिस माशरे के अंदर रिश्तों का कदर नहीं है, उस माशरे के अंदर बिल्कुल यकीन करें सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले इस्लाम को जो हैसियत अता की है, जो पैगाम दिया है, उस पैगाम का एक जामे हिस्सा ख़वातीन के मुतल्लिक़ है। आज हर बंदा ये चाहता है, ये उन्वान मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि मुझे कहा गया और शिद्दत से कहा गया, हुक्मन मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें। आज हर बंदा ये समझता है मैं अच्छा हूँ, जिस लाइन पे मैं चढ़ा हुआ हूँ बेहतर हूँ, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। आइए हुजूर से पूछें, या रसूलल्लाह आप बताएं आपकी नज़र में अच्छा कौन है। हदीस पढ़ना चाहता हूँ, सुभान अल्लाह कहो। कभी ऐसे उन्वानात में भी आपको सुभान अल्लाह कहना चाहिए। क्या ख्याल है? इस्लाह भी ज़रूरी है ना कि निरी सुभान अल्लाह। एक दफ़ा बोलो सुभान अल्लाह। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो, हर इंसान इसी खाम ख्याली में है, मैं जो कर रहा हूँ बेहतरीन कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी सबसे अच्छाई वाली ज़िंदगी है। आओ हुजूर के दरबार में चलें। मेरे नबी ने खुद वाज़े फरमाया, खैरुकुम लि अहलिही व अना खैरुकुम लि अहली। ओ दुनिया वालों सुनो सुनो, तुम में से सबसे बेहतरीन वो है, सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छाई करने वाला है। जो अपने घर वालों से अच्छा है। मेरे नबी ने ये तो नहीं फरमाया जो यारों के साथ अच्छा हो, दोस्तों के साथ अच्छा हो, पड़ोसियों के साथ अच्छा सुलूक करे, बल्कि पहला नंबर मेरे नबी ने दिया, फरमाया बेहतरीन वो है जो घर वालों से अच्छा है। हमारे पास अहले खाना के लिए शायद वक्त ही नहीं है। हर शख्स ये रोना रोता है, मैं मसरूफ बड़ा हूँ,
मेरा कारोबार बड़ा है, मैं मजदूरी के लिए जाता हूँ, मुझे मुलाजमत का ख्याल रखना है, बीवी के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। आओ हुजूर की ज़िंदगी का बगौर मुताला करें। कारे नबूवत का बोझ भी मेरे नबी के कंधों पे है, सहाबाए किराम की तरबियत का जिम्मा भी मेरे नबी का है, यतीमों बेवाओं की खिदमत भी मेरे नबी की जिम्मेदारी है, गुलामों की किफालत भी हुजूर की जिम्मेदारी है, वही वसूल करना भी हुजूर का काम है, वही को आगे पहुंचाना भी हुजूर का काम है, और अल्लाह के कलाम को महफूज बनाना भी हुजूर की जिम्मेदारी है। आने वाली नस्लों के लिए तरबियत का एहतमाम फरमाना, ये सब मेरे नबी की जिम्मेदारियां हैं। इन तमाम मसरूफियतों के बावजूद मेरे नबी जब अपने घर में आते हैं, उम्महातुल मोमिनीन बयान फरमाती हैं, नबियों के सरदार कायनात के सबसे बड़े सुल्तान जब अपने घर में आते हैं, हुजूर अहले खाना के साथ घर के काम भी करते हैं, हुजूर अपने हाथों से पेवंद भी लगाते हैं, हुजूर पानी भी भर के लाते हैं। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के कामों के अंदर अपने घर वालों की मुआवनत भी फरमाते हैं। बीवियां भी एक से ज्यादा हैं, मसरूफियात भी कायनात में सबसे ज्यादा हैं, जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा है। तमाम मसरूफियात के बावजूद मेरे नबी की सारी बीवियां हुजूर से राजी हैं। तारीख इंसानियत में है ये सिर्फ एक ही हस्ती मिलती है, एक ही सीरत मेरे नबी की है, जिनसे सारा जग भी राजी है और जग को बनाने वाला रब भी राजी है। सिर्फ मेरे नबी की ही ये शान है। एक बीवी है, थोड़ा सा कारोबार है, दुआई रोड़ा, वक्त कोई नहीं, वो कहता वक्त कोई नहीं, और वो कहती है मुझे वक्त देता ही कोई नहीं। और आजकल की जो शिकायत है वो क्या है, औरतें कहती हैं पहला सारी दिहाड़ी बाहर रहता है, आ जाए तो मोबाइल च बढ़ जाता है, साढ़े नाल गल ही कोई नहीं करता। इसने अगरचे फायदा पहुंचाया है, लेकिन आपको पता है इसने रिश्तों से हमें दूर कर दिया है। मुझे किसी बुजुर्ग ने कहा था, मेरी बात याद है, ये याद नहीं किसने कहा था, उसने कहा इसने फासले करीब तो किए हैं मगर दिल दूर कर दिए हैं, इसमें लगे हैं। बीवी पास बैठी है मुंह बना के, और मसला यह है कि वो भी अपने मोबाइल के साथ लगी है। बंदा अपने मोबाइल के साथ लगा है, वो अब सारी सही रात ना वो बोल दी ना ये बोलता है। मुझे बताओ रहमतें बरकतें रिश्तों में कहां से आए हैं? हदीस पाक का मफहूम है, जब मियाँ बीवी एक दूसरे को मुस्कुरा के खुश होकर देखते हैं, अल्लाह ताला उनकी तरफ नजर रहमत से देखता है। जो वेखना ही नहीं तो नजर रहमत कितों मिलनी है। शिकायतें, तलाक की शराब बढ़ रही है, और आप कुरैत के देखें ऐसे लड़ाकू खानदानों को कुछ नहीं निकलेगा, अंदर से निकलता कुछ नहीं। लड़ाई है क्यों, निकलता कुछ नहीं, वो बहुत बड़े इश्यूज नहीं है, छोटी छोटी बातें, बस दिल दूर है। काश के हुजूर की सीरत अपनाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम तर मसरूफियतों के बावजूद वक्त देते थे, और वो खाने पीने का इंतज़ाम करके हम समझते हैं जिम्मेदारी पूरी हो गई ना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो देने की है वो इज्जत है। बीवी को सब कुछ दो, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करो, इज्जत नहीं दोगे तो खुश नहीं रहेगी। और ऐसा है, लोग सब कुछ देख कहते हैं मैं सुबकदोश हो गया, मेरी जिम्मेदारी पूरी, इज्जत नाल कदी बोलिया भी नहीं। दुकान पे आए तो गाहकों से इज्जत से बात करता है, नमाज पढ़ने आए तो नमाजियों से बड़ी इज्जत से एहतराम से पेश आता है। घर जाए तो फिर पता चलेगा कितना साहिब अखलाक है। बीवी को गालियां, उसके भाइयों को भी गालियां, उसकी माँ बाप को भी गालियां। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे चलने वालों की हालत नहीं होती। आइए अहबाब, हम अपने जिंदगियों के अंदर हुजूर की सीरत को शामिल करें। नबी पाक अपनी अज़वाज से कितनी मोहब्बत फरमाते थे, ये वाज़े है। हुजूर उनकी बात को अहमियत भी देते थे। अहमियत बंदा किसी की बात को तभी देता है जब उसकी इज्जत करे। जब दिल में इज्जत ही नहीं, उनको इज्जत देनी ही नहीं, तो अहमियत किधर से आएगी? आपको याद है जब सुलह हुदैबिया के मकाम पे हुजूर ने सहाबाए किराम से ये फरमाया कि अल्लाह की तरफ से ये हुक्म आया है कि इहराम खोल लो, उम्रा हमने अगले साल करना है। सहाबा परेशान हो गए,
इतना सफ़र करके आए हैं, एहराम बांध के शौक ज़ौक से अल्लाह का घर देखने आए हैं, और अल्लाह का घर देखे बगैर ही चले जाएंगे, परेशान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की ये परेशानी देखी तो हुजूर भी परेशान हो गए। हज़रत सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज़ करती हैं, हुजूर इजाज़त हो तो मशवरा दूँ? फरमाया दो। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आप पहले इहराम खुद खोलें और बाहर निकल के कुर्बानी कर दें, किसी से कुछ ना कहें, ये सहाबा आपके वफादार हैं, जो आप करेंगे वो ये भी कर लेंगे। हुजूर को मशवरा पसंद आया और ऐसा ही हुजूर ने किया। अब अंदाजा करो, नबियों के सरदार हैं, सब नबी जिनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, वो किन से मशवरा ले रहे हैं? बोलो अपनी। हम हैं क्या? क्या हमारी अकल, क्या हमारे मामलात, कितनी बड़ी बला है हम, कितनी कुछ जिम्मेदारियां हमारे सर पे, हम नहीं ले सकते, हम नहीं कह सकते मशवरा। मानना ना मानना बात की बात है, लो तो सही मशवरा। कभी कह के देखो ना अपनी बीवी साहबा से, मेरा ये मसला है, मुझे को मशवरा दो। वो कुछ ना भी कहे, यकीन करो खुश हो जाएगी। कभी खुद उठ के जाके पानी भी पिला दो। हमारे उस्ताद गिरामी जब हमें हदीस पढ़ाते थे तो ये हदीस पाक जब हमने पढ़ी कि इन्ना रजुला इज़ा सक़ा इमरातहु मिनल मा अजरुन, फरमाया जब कोई बंदा अपनी बीवी को पानी पिलाता है, अल्लाह इस पानी के घूंट पे भी उसे अजर अता करता है। उस्ताद गिरामी फरमाते रहमतुल्लाह ताला अलैह, फरमाते जब मैंने ये हदीस पढ़ी तो मैंने किताब बंद की, कुतुब खाने से निकला, किचन में गया, प्याला उठाया, पानी डाला और ला के अपनी बीवी की खिदमत में पेश किया। वो मुझे देखने लगी, आज खैर तो है, ये क्या कर रहे हो आप? तो मैंने उसे कहा पहले पानी पियो फिर तुम्हें हदीस सुनाऊंगा। फिर पानी पिला के हदीस सुनाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी जिंदगियों में शामिल करें। अल्लाह की इज्जत की कसम, रिज्क तो वो है जो मुकद्दर है, लेकिन बेसुकूनी और दुख आपसे दूर भाग जाएंगे। हमने सरकार की सीरत को नहीं अपनाया। अपनी जिंदगियों में अपने घर की खवातीन को इज्जत दें, मोहब्बत दें, वक्त दें, नरमी पैदा करें, माफ करना सीखें। गलती हो जाए हो जाती है, और औरतों से नहीं होनी तो किससे होनी है? खवातीन से गलती भी होती है। मशहूर वाक़या सुनाता रहता हूँ। एक बुजुर्ग फौत हो गए, पूछा गया, ख्वाब में देखा तो पूछा बताओ बच गए कि पकड़े गए? उन्होंने कहा सारी जिंदगी नेकियां बातें की हैं, अल्लाह ने एक भी नेकी कबूल नहीं की थी, उसने कबूल ही नहीं फरमाया। वो जब्बारों का हार है, वो बेनियाज है, ना कबूल करे तो कोई कुछ कह सकता है? वो मियाँ साहब फरमाते हैं ना, पढ़ने दा तू मान करीना ते ना आखी मैं पढ़िया, ओ जब्बार का हार सदावे मता रोड़ देवे दुध कड़िया। किया धरा सब बर्बाद कर दे तो कोई कुछ कर सकता है? सारी जिंदगी की नेकियां बर्बाद हो गई। कहते बड़ा परेशान हुआ, फिर मेरी एक नेकी लाई गई। कौन सी नेकी? कहा एक दिन बीवी ने खाना बनाया था, खराब बन गया, मैं ये सोच के चुप कर गया, इंसान गलती करता ही है, इसे माफ करूंगा वो मुझे माफ करेगा। कहते बस वो एक ही नेकी मेरे काम आई है। गैब से आवाज आई, मेरे बंदे तूने मेरे लिए मेरी बंदी को माफ किया था, हमने तुझे माफ फरमा दिया है। घरों में खूबसूरती आ जाएगी हुजूर की सीरत के नूर से। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावा अल्हम्दुलिल्लाह।